घरों में सबसे बड़ी समस्या क्या है? जो कचरा है उस कचरे को हम निकाल कर अपने घर से तो दूर कर लेते हैं, लेकिन अपने शहर को, अपने गांव को, अपने देश को उसी कचरे की ओर धकेल रहे हैं। लोगों को रोजगार देते हुए इस समस्या का कैसे समाधान किया जाए? जी हाँ दोस्तों, कचरे को कैसे संसाधन बनाया जा रहा है, जीवन को कैसे सुधारा जा रहा है और शहर को कैसे नया बनाया जा रहा है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। जिस प्रकार से मारवाड़ लाइव के सिरोही जिले के अलग अलग हम गांवों की कवरेज कर रहे हैं और साथ में अलग अलग यूनिक बातों को हम कवरेज कर रहे हैं। और आज के समय में हम देखिए तो सबसे बड़ी समस्याओं के इर्द गिर्द अगर एक चर्चाएं करें तो जो घरों में सबसे बड़ी समस्या क्या है? जो कचरा है उस कचरे को हम निकाल कर अपने घर से तो दूर कर लेते हैं, लेकिन अपने शहर को, अपने गांव को, अपने देश को उसी कचरे की ओर धकेल रहे उस हैं। कचरे को नया कर संसाधन के रूप में कैसा देखे जाए। अभी भी हम यहाँ आए तो आबरूड हम पहुंचे हैं, तो जहाँ हम डंपिंग यार्ड से निकल रहे थे वहाँ पर लोग रह रहे थे। कचरे बीनने वाले जो लोग हैं वो ऐसी स्थिति में रह रहे हैं और गाय कूड़ा करकट वहाँ पर खा रही है और ऐसी स्थिति खराब है। अब ये है समस्या और इस समस्या का समाधान पूरे देश में अगर ढूंढा जाए तो ढूंढना बेहद मुश्किल बनता है। और ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी संस्था है, एक ऐसी संस्था जो यहाँ पर आगे आई, आपके ही सिरोही जिले के आबूरोड ब्लॉक में यहाँ पर एक संस्था जिसने ये जिम्मेदारी उठाई कि उस कचरे को संसाधन कैसे बनाया जाए और लोगों को रोजगार देते हुए इस समस्या का कैसे समाधान किया जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं आबू रोड में मौजूद हूँ और यहाँ पर है स्वच्छता पार्क। स्वच्छता पार्क की हम जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे और यहाँ पर किसी भी प्रकार की दुर्गंध या किसी भी प्रकार की समस्या हमें देखने को नहीं मिल रही है। कचरे को कैसे संसाधन बनाया जा रहा है, जीवन को कैसे सुधारा जा रहा है और शहर को कैसे नया बनाया जा रहा है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। हमारे साथ में जुड़े रहे, आइए जानते हैं इस मिशन के बारे में। क्या है ये मिशन और कैसे कचरे से संसाधन की ओर बढ़ा जा रहा है। हमारे साथ में यहाँ पर इंचार्ज महोदय सर मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत मारवाड़ लाइव पर। आपका स्वागत है हमारे सैनिटेशन पार्क में सर। जी, सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम राहुल दिलौर, मैं फीडबैक फाउंडेशन का एक कार्यकर्ता हूँ। और सबसे अहम चीज़ जो सैनिटेशन पार्क है हमारा मिसाल है कि एक ऐसा कंसेप्ट बने ज़ीरो वेस्ट सर्कुलर इकोनॉमिक मॉडल जो कि पूरे शहर के लिए, पूरे देश के लिए एक मिसाल बने कि भाई किस तरह से हम ज़ीरो वेस्ट या कचरे को किस तरह से प्रोसेस करके ट्रीट करके उसको रेवेन्यू मॉडल में ला सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। जी, उसी के तहत ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे नगर पालिका आबू रोड के साथ। जो प्रोजेक्ट है LIC HFL ग्रीन टुमारो प्रोजेक्ट, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इसको CSR सपोर्ट कर रहा है। 3 साल का ये प्रोजेक्ट है। 3 साल का प्रोजेक्ट है। जी सर। और अभी ये आखिरी साल चल रहा है, लास्ट ईयर। जिस आप प्लांट पे खड़े हैं यहाँ पे रोजाना 5 टन कचरा लगभग आता है और शाम को वो सारा का सारा कचरा ज़ीरो हो जाता है। 5 टन कचरा आता है और शाम तक जीरो हो जाता है। जी सर। तो सर जैसे हमारी गाड़ी आती है सबसे पहले सेग्रीगेटेड वेस्ट लेके, तो ये हमारा ड्राई वेस्ट प्लेटफॉर्म, सूखा कचरा के लिए प्लेटफॉर्म। तो जितना भी ड्राई वेस्ट आता है यहाँ पे अनलोड होता है। कैसे? तो जैसे ये पीछे हाँ, पेपर, प्लास्टिक, मेटल, रबड़, ग्लास, इस तरह की चीज़ें, ये सब ड्राई वेस्ट का पार्ट है। तो जो सूखा कचरा यहाँ आएगा उसके बाद हमारे वर्कर्स यहाँ पे कचरे को 32 कैटेगरी में अलग अलग जैसे पार्टीशंस बने, तो इसको कैटेगरी बना के 32 कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड किया गया। जी, पेपर, प्लास्टिक, रबर, मेटल, ग्लास, LD, फिर प्लास्टिक की अलग अलग कैटेगरी होगी। है बेलिंग मशीन। तो इस बेलिंग मशीन में बंडल्स बना के सबके इस तरह से जैसे पीछे रखे हुए हैं जी,
उस तरह के बंडल्स बना के रख देते हैं ताकि वो रिसाइकलर्स को आसानी से हम पहुंचा सकें। फिर वो कैटेगराइज जितना हम करते हैं उतना उसका क्वालिटी बढ़ता है, इम्प्रूवमेंट होता है, उतना उसका हमको मार्केट में अच्छा वैल्यू मिल जाता है। वैल्यू मिलता है जी। और इसी कचरे को बेच के जिसको लोग कचरा समझते हैं, ये हमारी नज़र में एक संसाधन है। इसी कचरे से अभी हमने 18 महीने में 14 लाख रुपए नगर पालिका को रेवेन्यू करवाया। 14 लाख रुपए सारा का सारे ऑर्गेनिक फॉर्म में रहे। इसी का नगर पालिका ने लैब टेस्टिंग कराया, 100% नेचुरल है, ऑर्गेनिक मैटर है सारा का सारा। पूरा, और जो गीला कचरा उससे पूरा ये ऑर्गेनिक खाद बनती है हमारी। जैसे ये सेल के लिए ठेला है, तो इस पे हमारी ऑर्गेनिक खाद जो है सेल भी करते हैं हम, डोर टू डोर सर्विस देते हैं लोग। ये लोगों के घर के कचरे से बना है। ये देखिए, ये ऑर्गेनिक खाद बन गया। ये 100% आज के टाइम में इसका भी बहुत मतलब ज्यादा बहुत जरूरी है, ऑर्गेनिक बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये काला सोना। इन सारे सवालों के बीच में एक विशेष सवाल ये भी राहुल जी करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कामकाज करने वाले जो भी यहाँ पर जो लगे हुए हैं, ये कौन है, इनको कैसे मैनेज किया जा रहा है, क्या स्थिति है? बिल्कुल, ये सबसे अहम चीज़ है। हमारा मुख्य उद्देश्य था किस तरह से हम रैक पिकर्स को समाज की मुख्य धारा से जोड़ें, क्योंकि ये जो काम है, ये जो काम है इसको लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते, क्योंकि ये इस काम में सब कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। कचरे का काम है, लोगों के दिमाग में कचरा हो गया। तो हम ये इस नज़रिए को बदलने के लिए जितने भी हमारे वर्कर्स प्लांट पे काम कर रहे हैं सब रैक पिकर्स हैं, जो पहले कूड़ा कचरा बिनने का काम करते थे। तो इनको हमने एज अ फैमिली हमने यहाँ पे रख लिया है जी। तो हस्बैंड वाइफ दोनों जैसे यहीं पे काम करेंगे, तो इनका PF ESI सब कटता है और कंपनी की तरफ से इनके खाते में पैसा जाता है। उसकी वजह से 2 लोग मेंबर हैं फैमिली के जो काम कर रहे हैं, तो अच्छा अमाउंट एक फैमिली के खाते में चले जाता है, जिससे इनका भरण पोषण अच्छा हो सके। इसी के साथ साथ इनको हमने यहाँ आप देखोगे मुर्गियों के बच्चे वगैरह 3 लाख दिए थे जी। 3 से आज वो प्लांट पे 25 हो गए हैं। और दूसरी चीज़, जैसे वेट वेस्ट का ही पार्ट है हमारा नारियल, जो पीने के बाद आदमी खुशी से फेंक देता है, उसके किसी काम का नहीं है। पिया वो 1 किलो का एक होगा, आराम से हमने फेंक दिया कहीं पे भी साइड में। वो एक जैसे नदी के पास से आप जाओगे अबू रोड के, तो एक प्रॉब्लम था, तो हमने उनसे बात की सारे ठेले वालों से, भाई आपको फेंकना नहीं है, आपको गाड़ी में देना है नगर पालिका की। तो उनको कन्विंस किया, समझाया, फिर वो सारा नारियल आज हम वहाँ देखोगे ढेर लगा हुआ है, इधर पे भी देखो ये सब लॉट कर रखा है हमने। तो ये सारा का सारा शेड कर करके इसी से हमारा कोकोपीट बनता है। कोकोपीट हम 25 रुपए kg सेल करते हैं लोगों को मार्केट में या लोकल। और जो उसका रेशा निकलता है, 2 चीज फाइबर निकलता है और कोकोपीट निकलता है, वो फाइबर हम कार्बन एनहेंसमेंट के लिए वापस इस कंपोस्ट बनाने के लिए इसमें डाल देते हैं। स्कूल कॉलेज के बच्चे या विजिट करने के लिए कौन कौन यहाँ पर आता है? लगभग सर आबू रोड के शायद ही कोई स्कूल बचा होगा, हर स्कूल से कोई ना कोई यहाँ विजिट करके गया है जी। तो ताकि मकसद यही है कि बच्चे इस कंसेप्ट को समझें जी। इवन माधा यूनिवर्सिटी से भी टीचर्स का स्टाफ आया था, वो लोग भी यहाँ पे विजिट करके गए हैं जी। तो उनका भी प्लान था कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए यहाँ विजिट प्लान करेंगे जी। तो यहाँ बच्चों को लाने का यही मकसद होता कि वो जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ी चीज़ें हैं, जिनको डेली वो फेस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, उसको अच्छे से समझ पाए। या कोई भामाशाह भी कोई कभी आ गया है, चलो यार आपको ये चाहिए, चलो मैं कर देता हूँ, ऐसी कोई स्थिति बनी? हाँ नहीं, अभी बड़े लेवल पे तो नहीं आए हैं भामाशाह इतने, पर छोटे लेवल पे जैसे इनके फुलफिलमेंट के लिए इनको राशन हो गया, हमारे वर्कर्स के लिए इनके बच्चों का कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो गई, खिलौने हो गए, तो बच्चों के लिए करते हैं। इस बड़े लेवल पे अभी हमको ऐसे भामाशाह नहीं मिले जो इतने बड़े लेवल पे चीज़ें सपोर्ट कर सकें। बाकी हमारे लिए मेन अभी नगर पालिका है, वो सपोर्ट करता है या हम लोग करते हैं। तो मारवाड़ के प्यारे दर्शकों, मारवाड़ भामाशाहों के लिए जाना जा रहा है। अगर ऐसा कोई शख्स जुना है, यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, तो ऐसी चीज़ को भी आप सपोर्ट करें और यहाँ पर आकर आपसे जो बन पाए उस बन पाए से सहयोग करें। ये हमारा संदेश आप सभी के लिए जरूर रहेगा ताकि इस कार्य को और आगे बढ़ाया जाए। कचरा सिर्फ एक शहर की समस्या नहीं है, हर घर की समस्या है। और आप जो पत्रकार बंधु हैं या जो मीडिया है, वो एक इतनी बड़ी ताकत है कि आपके द्वारा जो ये कवर किया जा रहा है, यदि छोटे से छोटे व्यक्ति और बड़े से बड़े अधिकारी को ये बात बताई जाए या उन तक आपके माध्यम तक पहुँचे, तो इस समस्या में अगर वे सब साथ में हो, तो ये शहर क्या, भारत में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी ये जिस मिशन स्वच्छता मिशन को लेकर काम कर रहे हैं, उस मिशन में हर क्षेत्र, हर सिटी एक स्वच्छ सिटी के नाम से जानी जाए। लोग कचरे को कचरा ना समझें, उसे अच्छी नज़र से देखें
तो उसके तहत हमने ईंटों की ब्रिक्स की बजाय ये हमने सारी की सारी जितने भी बियर कैन है ये सब वेस्ट में आई है जी। इनका हमने यूज़ किया। तो अब ये एक डेमोन्स्ट्रेशन बनता है, लोग देखते हैं कि भाई वेस्ट को हम इस नज़र से भी देख सकते हैं। हमारी इतनी सारी ईंटें बच गई और इतना सारा वेस्ट हमारा सही जगह यूटिलाइज हो गया। तो अब ये वेस्ट नहीं रहा, एक रिसोर्स बन गया। शहर में सर क्या क्या यूनिक चीज़ें और आपने की है? एक तो सर अभी रिसेंटली जो किया एक बैकलेन का ब्यूटिफिकेशन, ये एक येलो स्पॉट था या सैनिटरी बैकलेन थी जिसमें कूड़ा कचरा लोगों ने भर के खूब गंदगी मचाई हुई थी और लोग वहीं पे सुसु करते थे, वो पूरा सड़क पे आके बहता था। उस गली को सिर्फ वो येलो स्पॉट गंदगी ना देख के अच्छी नज़र से देखें कि ये भी हमारे आसपास का परिवेश का हिस्सा है। तो उसको हमने पेवर ब्लॉक्स लगा के बच्चों स्कूल के बच्चों उसको बुलवा के पेंटिंग करवाई। यूरिनल जो यहाँ यूरिन के लिए भाई यूज़ कर ही रहे हैं तो एक छोटा सा वहाँ यूरिनल लगवा दिया सिंगल, भाई जिसको करना है यूरिन पॉट के अंदर जाके करना है। प्लांटेशन करवा दिया, वहाँ बगल में ब्रह्मा कुमारीज है धर्मशाला, उनकी जिम्मेदारी बांट दी, भाई जो प्लांट्स लगा रहे हैं इनको पानी देने की जिम्मेदारी आपकी है। इसी तरह एक हमारा नेकी की गाड़ी का कंसेप्ट हो गया। नेकी की गाड़ी जैसे नेकी की दीवार आपने सुना होगा, तो हमने नेकी की गाड़ी चलाई। तो गाड़ी को हम लेके गए हाउसिंग बोर्ड अलग अलग शहर के एरिया में, तो लोगों ने पहला हमने इंटरेक्शन ये कर दिया था कि लोगों का और हमारे प्लांट वर्कर का जो रैक पिकर्स हैं इनका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम दिखा चुके थे उनको। तो जब हम वहाँ गए कि भाई ये अपने रैक पिकर्स के लिए है, प्लांट वर्कर्स के लिए, उन्होंने खूब हमको प्रेस किए हुए कपड़े, किसी ने कूलर, किसी ने जो है हमको साइकिल, ये सारी चीज़ें हमको दी। तो हमारे साथ में स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नगर पालिका अबुरुड मदन जी मौजूद है। आइए जानते हैं कि ये मिशन यहाँ पर पूरा चल रहा है और नगर पालिका कैसे यहाँ पर कोऑपरेट कर रही है और स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते स्वच्छ भारत मिशन को कैसे चलाया जाए। है नगर पालिका एक सोर्स बोल दो या एक माध्यम बोल दो, बाकी तो यहाँ की जनता को ही करना पड़ेगा जी। क्योंकि जब तक जो आपने प्लांट देखा यहाँ, जब तक जनता यहाँ की कचरा अलग अलग करके नहीं देगी जी, तब तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्राइमरी स्टेज तो वही है जी। जब वो आएगा तो उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा। और दूसरी बात, जैसे भी आपने पूछा भी नगर पालिका का जैसे इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसके अंदर जैसे नगर पालिका का सपोर्ट काफ़ी सारे है, जैसे यहाँ लैंड वगैरह प्रोवाइड कराया है वो नगर पालिका ने करवाया है और काफ़ी सारी मशीनरीज है उसके लिए भी। और जैसे यहाँ पे मगनदान जी चारण जो है अभी नगर पालिका प्रमुख, और जो यहाँ मैडम है अधिकारी, तो इन लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहा है यहाँ के लिए। कभी भी कोई मतलब पब्लिक सहभागिता के लिए या किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए उनके द्वारा कोई भी सहायता चाहिए होती है तो वो करते हैं जी। और शुरू से ही मैं स्वच्छता के लिए अवेयर रहा हूँ और लोगों को जागरूक करता रहा हूँ। तो इन लोगों का जो प्रोजेक्ट देखा वो बिल्कुल धरातल पे चलने वाली चीज़ थी, न कि कागजों में। ये भी इन्होंने शुरुआत में जैसे चर्चा हुई कि राजस्थान का एकमात्र जो प्रैक्टिकल धरातल पर है, ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है, एकमात्र ऐसा प्लांट है। देखो सर, अब आप राजस्थान में अगर इस चीज़ों को जानने को निकलोगे तो हर कोई यूएलबी या कुछ भी जाओगे तो वो बता देंगे भी हमारे भी ये हो रहा है। पर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो वर्ड है उसके अंदर जो एक प्रोजेक्ट प्लान बना के उसको रन करना, जैसे एक प्रोजेक्ट को चलाना, और धरातल पे 100% सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो काम होना है वो सिर्फ आबूराड़ की ही नगर पालिका में हो रहा है। और उसको आप बोल सकते हो राजस्थान का एकमात्र, क्योंकि अभी आपने विजिट किया, यहाँ प्रतिदिन 5 टन कचरा जाता है और शाम को 0 हो जाता है। तो आप बाकी जगह देखोगे वो बोल तो देते हैं भी चलो ठीक है आंकड़े हैं भी इतना हमने ये कर दिया वो कर दिया, पर वो कहीं ना कहीं आपको डंप साइड पे मिलेगा। और यहाँ आपने देखा होगा 15 वार्ड का आपको कोई डंप साइड पे जाने वाली चीज़ नहीं मिली होगी शायद। मेरे पीछे आप दृश्य देख रहे हैं किस प्रकार से कचरे का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है। आज हमने जो कवरेज की है, एक तरफ हमने जो डंपिंग यार्ड देखा है जहाँ पर कचरे को अलग अलग करके कचरे को संसाधन के रूप में देखा जा रहा है, और मेरे पीछे ये जो कचरे का पूरा ढेर देख रहे हैं, इसका ये जो हाल है, कहते हैं कि गौ माता के लिए बहुत से लोग संघर्ष करते हैं, आगे आते हैं, बढ़ते ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर गौ माता की ये हाल, आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस प्रकार से कचरे को संसाधन के रूप में देखें और फीडबैक फाउंडेशन जो है इसके साथ में जुड़कर, नगर पालिका अबुरुड के साथ में जुड़कर इस समस्या का भी आप समाधान कर सकते हैं। आपके शहर, आपके गांव, आसपास में इस पार्क की अगर कोई दिक्कतें हैं, आप वीडियो में ज़रूर अवश्य कमेंट करें। इस मिशन को आगे लेकर चले, कचरे को कचरा न समझे, ये संसाधन है। किस प्रकार से हमने पूरी इस सैनिटरी पार्क, स्वच्छता पार्क की हमने कवरेज की,
जानकारी प्राप्त की कि किस नज़रिए से हमें देखना जीवन को जीना है, किस प्रकार से हमें देखना है और कैसे ये गंभीर समस्या। आप देखेंगे कि आपके शहर, आपके गांव के आसपास इतने बड़े बड़े कचरे के बहुत बड़े ढेर लगे हुए हैं जहां पर इस प्रकार की गंदगी फैली हुई है, उसको समाधान किया और कैसे ले जाया जाए। मैंने भी कई बार विचार किया कि पिनवाड़ा, सिरोही आसपास के जो अपना क्षेत्र है, रेवदर, अबरूड, शिवगंज, वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति बहुत से लोगों ने कही कि आपके चैनल के माध्यम से खबर बननी चाहिए। मैंने सोचा कि खबर बनाएंगे, डंपिंग यार्ड जरूर हट जाएगा, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसका परमानेंट जड़ से सॉल्यूशन यही है कि इस प्रकार की जो संस्था है, इस प्रकार के जो स्वच्छता पार्क है, इससे ये समाधान हो सकता है। ये दृश्य आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव पर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा अबूरोड नगर पालिका और फीडबैक फाउंडेशन कि आपने मिलकर इतना शानदार मिशन आपने चलाया है। ये सफ़र है मारवाड़ लाइव का। मारवाड़ लाइव की इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, जानकारी पहुँचाएँ, ताकि कचरे को संसाधन के रूप में बनाने के लिए जागरूकता फैल पाए और इस मिशन को सफल बनाया जा सके। मैं हूँ तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल थिंगुर। आप सभी का मारवाड़ लाइव से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।